हेलो गाइस, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आइए आज हम सब बेसिक मैथमेटिक्स में भिन्न की संक्रियाएं देखते हैं। इसके पहले आपको भिन्न क्या है और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया जा चुका है। भिन्न और भिन्न के प्रकार का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। आज हम सब देखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाना। अब भिन्न का जोड़, नॉर्मल जोड़ आप सब जानते हैं। सेम अगर उससे तुलना करें तो भिन्न में बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो डिफरेंस इतना भी हो जाएगा कि ज़मीन और आसमान का अंतर हो सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। ये निश्चित है कि एक बार कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको भिन्न के जोड़ और घटाने संबंधित कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। 100% वादा है। लेकिन अब भिन्न का जोड़ या घटाना अभी तक आपने एक प्रकार, दो प्रकार से देखा होगा। किसी क्वेश्चन को एक दो प्रकार से लगा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा भिन्न का जोड़ 6 प्रकार से। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। एक सवाल को 6 भिन्न के जोड़ को 6 प्रकार से लगाया जा सकता है। अब इसमें भिन्न के जोड़ में जो 6 प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, कहां कौन इस्तेमाल करते हैं, इन 6 में से जो भी आपको समझ में आए उसको आप लगाइए। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न का प्रकार में आता है समान हर। अब भिन्न का जोड़ हो या घटाना हो, सबसे पहला सबसे सिंपल जोड़ घटाना जो है वो है समान हर का जोड़ या घटाना। भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो ऐसी अवस्था की बात कर रहा है जब भिन्न के हर समान हो। ठीक है। अब समान होने का मतलब क्या है? जैसे 3/8 है और 7/8। आप देखेंगे 3 अंश है 8 हर है, 7 अंश है 8 हर है। दोनों में हर बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि 3/8 में 8 हर है और 7/8 में भी 8 क्या है? हर है। तो दोनों हर बराबर है, तो हम इसको कहेंगे समान हर का जोड़। अब इसमें 2 पद दिया है, आप चाहो तो 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, कितने भी पद का दिया होगा आप जोड़ सकते हो, बशर्ते शर्त यह है कि हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर हर समान है तो कैसे लगाएंगे? करना क्या है, हर जो समान पद हो उसको आपको एक बार लिख देना है। मतलब वो 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, कितनी भी बार हो उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ हर जो समान में होगा उसमें से एक को लिख देना है आपको, बाकी से कोई मतलब नहीं। अब हर हो गया। अंश क्या है? 7 और 3, तो 3 और 7 जोड़ लेंगे। 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। यानी यूं कहें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 7 बराबर 10/8। अक्सर गलतियां कहाँ होती हैं? गलती ये होती है अंश में अंश को, जो लोअर कैटेगरी में बच्चे होते हैं क्या करते हैं, अंश में अंश को जोड़ देते हैं, हर को हर में जोड़ देते हैं। 3 7 10 और 8 8 16, है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। आपको करना क्या है, आपको चाहे 2 बार दिया हो, चाहे 3 बार दिया हो, चाहे 4 बार दिया हो, अगर समान हर है तो आपको हर नीचे लिख देना, बाकी अंश को जोड़ देना। क्लियर? सेम प्रोसेस आपको घटाने में करना है। अगर हर बराबर है तो हर को एक बार लिख देना है। ठीक है। हर कितना इसमें? 7/6 में और 5/6 में सभी का हर बराबर है। 6 6 है तो 6 लिख दिया और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? चाहो तो आप 2 स्टेप लिख सकते हो। 7 - 5, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2/6। अब देखिए 2/6 जो आया, अब भिन्न का एक प्रकार होता है संक्षिप्त रूप या सरलतम रूप।
संक्षिप्त रूप और या सरलतम रूप कब यूज होता है? ऐसी अवस्था में जब अंश और हर में कोई संख्या कॉमन हो। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां 2 है, 2 एक 2 और द्वितीय 6, दोनों में 2 कॉमन है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 एक 2, 2 3 6, यानी जो आपका उत्तर आएगा वो 2/6 ना आकर के 1/3 आएगा। 2/6 और 1/3 बराबर हैं, ये समतुल्य भिन्न के उदाहरण हैं। लेकिन अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको संक्षिप्त रूप में ही लिखना है। क्लियर? अब यह हो गया 1/3, कोई डाउट? इसके बाद आता है असमान हर। असमान हर जैसे 5 है 3 है, 3/5 2/3। अब देखिए 3/5 और 2/3 इसको हम 3 प्रकार से आपको लगा के दिखाते हैं। पहला प्रकार जो है वह तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा का मतलब क्या होता है? ऐसी अवस्था में जब आपका हर बराबर ना हो तो सबसे पहला काम आपका होता है, कोई भी चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, उसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि सबसे पहले हर बराबर करना है। क्या करना है? हर बराबर करना है, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो। ठीक है, तो यहां हर बराबर करने का जो तरीका है या कैलकुलेशन का जो तरीका है वो आपको मैं 6 प्रकार से बता रहा हूं, जो समझ में आए उससे लगाइएगा। पहला प्रकार है तिर्यक गुणा करके, यानी तिरछा गुणा करके। तिरछा गुणा मतलब इस 3 को लिया इधर गुणा किया, तो 3 त्रिका 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 गुणे 3, फिर 3 का 5 में गुणा, 3 गुणे 5 प्लस 5 का 2 में गुणा तो 2 गुणे 5 और 5 का 3 में गुणा। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 2 पंचे 10 और 3 पचे 15। देखिए हर बराबर आ गया, इस अवस्था में आ गया। यही तो करना था, सबसे पहला काम हर बराबर करना है। अब क्या करना है? हर बराबर है तो सिंपल सी बात है, आपको एक बार हर लिख देना है और अंश को जोड़ देना है। 10 और 9 कितना हो गया? 19/15। आप चाहो तो यहां पर उत्तर लिख सकते हो, लेकिन अभी ये शुद्ध उत्तर नहीं है या 100% प्योर आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अनुचित भिन्न है। कौन सा भिन्न है? अनुचित। अब भिन्न के प्रकार में बताया हूं। अनुचित भिन्न क्या है? जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो अनुचित भिन्न कहलाता है। इसको हम मिश्रित भिन्न में लिख देंगे। किस भिन्न में लिखेंगे? मिश्रित भिन्न में या मिश्र भिन्न में लिख देंगे। मिश्र भिन्न में लिखने का तरीका बताया, हर से अंश में भाग कीजिए, जितनी बार भाग जाएगा वो पूर्णांक, तो 15 का नियम 15, 4 शेष बचेगा, जो शेष बचे जो अंश, और उसके नीचे हर तो हर ही की जगह पर रहेगा। ये आएगा आपका प्योर आंसर। ठीक है, ये कैसे आया आपको बताया। 15 का पहाड़ा पढ़ा एक बार, तो 15 का नियम 15, 4 शेष बच गया, जो शेष बचा अंश, बाकी जिससे भाग जाता हो तो हर है ही है, जो पूर्णांक का है। अभी आ गया उचित भिन्न। ठीक है, और ये आपका पूर्णांक, दोनों मिला के बनता है मिश्र भिन्न। ठीक, अब देखिए ये तो था तिरछा गुणा करके, यानी एक बार इसके यहां गुणा किया, इसी का यहां, एक बार इसका यहां, फिर इसी का यहां। ठीक है, क्लियर? हर बराबर हो गया, जोड़ दिया। दूसरा तरीका देखिए, लासा लेकर, लासा पा लघुत्तम समापवर्तक से 3 और 5 का लासा लेंगे। 5 और 3 का लासा लेने पर चूंकि ये किसी से विभाजित नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, यानी हम लिखेंगे लासा। शॉर्टकट में लासा ही लिखा जाता है, पा नहीं लिखा जाता। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे लासा पा ही लिखना चाहिए। तो लासा पा क्या होगा? 5 और 3 का गुणा, तो 5 3 15। अब इन दोनों का लासा 15 आ गया। ठीक है, करना क्या है? अब आपको 15 आने पर दोनों की जगह पर आपको एक साथ 15 लिख देना है। कितना लिख देना है? 15। अब पहले भिन्न के हर से लासा में भाग करेंगे, यानी 15 में 5 से भाग करेंगे, जो आएगा उसका पहले के अंश में गुणा, यानी 3 है। अब करना क्या है? इसमें गुणा है, गुणा क्या है ऐसे समझिए ताकि क्लियर रहेगा। 15 में 5 से भाग करने पर, ये तो कहा 15 में 5 से भाग कीजिए, जो आए उसका 3 में गुणा कीजिए। बात समझ में आई? फिर देखिए
प्लस वही काम दूसरे भिन्न के साथ 3 से 15 में भाग कीजिए और जो आए उसमें 2 का गुणा कीजिए, यानी 2 में गुणा करना है 15 भागा 3 से। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, देखिए 3 और यहां आएगा 15 में 5 से भाग करेंगे 3 और 2 है, यहां है 15 में 3 से भाग करेंगे 5, पूरे के बटे 15 तो है ही, यानी इसको हम कह सकते हैं 3 त्रिक 9 और 2 पंचे 10 बटे 15, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 बटे 15। ये आपका अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बना देंगे, यानी एक पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में, तो 15 का 15, एक सही 4 बटे 15, ये हो गया आपका आंसर। देखिए दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये दूसरे प्रकार से। तीसरा प्रकार देखिए, आजकल बहुत चलता है, बहुत चलने का मतलब तितली विधि, या यूं कहें अंग्रेजी में इसको कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। लोग सारे बटरफ्लाई मेथड जानते हो? बटरफ्लाई मेथड क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल नया तरीका, लोग अभी जल्दी से ट्रेंड में लाए हैं इसको। तो बटरफ्लाई मेथड क्या होता है? बटरफ्लाई मेथड में क्या है, जो काम तिरछा गुणा करते तो वही तितली बना के करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा में ये 3 का 3 में गुणा करेंगे और 2 का 5 में। तो अब देखिए 3 का 3 में गुणा हो तो 3 त्रिक का 9, बीच में प्लस का निशान है, और 5 दूना 10। करना क्या है, ये तितली बनी है, ये इसका, ठीक है, और यहां क्या करना है, 5 तियां 15, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, और बट्टे 5 और 3 का गुणा किया तो क्या हो गया 15, 19 बटे 15। फिर वही काम है, संयुक्त भिन्न में बदल देंगे इसको, एक सही 4 बटे 15। इसको बटरफ्लाई मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो डिजाइन बनती है वो तितली की तरह बनती है, बटरफ्लाई की तरह बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई मेथड। क्लियर। अब देखिए 3 प्रकार से आपको बताया मैंने, पहला तिरछा गुणा करके, दूसरा आपको लासा लेकर के, तीसरा बटरफ्लाई मेथड से। यहां तो कोई डाउट? अब देखिए क्वेश्चंस में क्या होता है, ये तो आपका 2 भिन्न का जोड़ था। अब मान लीजिए 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो क्या करेंगे? ठीक, जब 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो ना तो आपको बटरफ्लाई मेथड काम करेगा, ना तो तिर्यक गुणा मेथड काम करेगा। तिर्यक गुणा वाला काम करेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि आप कंफ्यूज रहेंगे। काम तो करता है, काम तो करता है, लेकिन ये आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम तिर्यक गुणा और तितली विधि ये दोनों छोड़ देंगे, सिर्फ लासापा से हम सवाल को हल करेंगे। जैसे आपका 2/5 दिया है, 3/7 दिया है, 6/35 दिया है, हर में क्या है 5, 7 और 35। ठीक है ना। करना क्या है आपको, 5, 7, 35, चूंकि हर बराबर नहीं है तो आप जाहिर सी बात है क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो 5, 7 और 35 का जब लासा लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां निकाल लेते हैं। पांच से 5 के 5, 7, 5 सते 35, फिर 7 से, ठीक है, 7 एक 7, 7 एक 7। अब कुछ होना नहीं है क्योंकि सब एक एक आ गया, तो लासापा क्या होगा, लासापा होगा 5 गुणे 7, तो 5 सते 35। ठीक है, इसका लासा कितना आया 35 आया। अब इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। देखिए लासा 35 आने का मतलब क्या है, 5 को 35 बना लीजिए, 7 को 35 बना लीजिए, 35 पहले से 35 को बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 35 कैसे बन सकता है, 5 35 कैसे बन सकता है, तो जाहिर सी बात है 5 को 35 बनाने के लिए 5 सते 35, अगर 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लें तो कितना आ जाएगा 35। तो देखिए क्या करना है आपको, 35 बनाने के लिए हमने किया क्या, 5 में 7 का गुणा कर दिया,
ठीक है, ये 35 हो गया ना, क्योंकि 35 ही बनाना था। और ये कैसे पता चलेंगे कि 35 बनाना है, जब इनके हर का लासा लेंगे, जो आएगा उतने बनाना हमें। तो 5 सत्ते 35। अब करना क्या है, जब नीचे गुणा हो जाएगा हर में, तो जिस चीज का हर में गुणा होगा उसी का आपको अंश में गुणा करना होगा। अगर आपने, चूंकि समझिए ये 35 है, 7 आया, तो 7 जो आया सिर्फ हर में थोड़ी आएगा, अंश में भी जाएगा। तो 5 में 7 का गुणा, तो अंश में भी 7 का गुणा कर दिया। बात समझ में आई। अब 7 को 35 करने के लिए क्या करें, 7 का पढ़ा इतनी बार पढ़ दें कि 35 आ जाए, 5 बार। तो 7 पचे 35, तो 7 में कितने गुणा हो जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा। तो ऊपर भी वही काम, फिर 3 में कितने गुणा हो जाएगा, 5 का। चूंकि 35 पहले से 35 है, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें 35 ही तो बनाना है। तो अब गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35, 3 पचे 15, 7 पचे 35 और 6 बटे 35। ठीक है ना। अब देखिए हर 35 35 35, हर बराबर आ गया, वही नियम, समान हर वाला नियम। अब हर बराबर हो गया, तो सभी की जगह पर एक बार 35 लिख देंगे। ठीक है ना। और जो अंश है उसको जोड़ देंगे, तो 15 14 29, 29 और 6 35। ये देखिए 35 बटे 35 का मतलब क्या, 35 सेकंड में 35, 35 सेकंड में 35, 1 बटे 1, यानी हम कह सकते हैं 1। ठीक है, ये लगाने का एक तरीका। दूसरा तरीका, जब आपने लासा लिया है, तो जो लासा आया, ठीक है ना, सब की जगह पर एक बार आप 35 लिख दीजिए। ठीक है। अब 5 से पहले भिन्न के हर से लासा में भाग कीजिए, जो आएगा अंश में गुणा कर दीजिए। तो 5 का 35 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, तो 2 में कितने गुणा हो जाएगा, 7, बीच में प्लस का निशान। 7 से 35 में भाग करेंगे 5 आएगा, तो 3 में कितने गुणा हो जाएगा, 5 का। और 35 का 35 में भाग करेंगे, 35 से करने में 35, तो 6 में कितने गुणा हो जाएगा, 1 का। सिंपल सी बात है। तो 2 सत्ते 14, 3 पचे 15, 6 कन्ने 6, पूरे के बटे 35, यानी 15 6 21, 4 25 10, 35, 35 बटे 35, 35 से कन्ने 35, 35 से कन्ने 35, 1 बटे 1। और 1 बटे 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। आपको अगर ये मेथड समझ में आया तो ऐसे लगाइए, अगर ये मेथड समझ में आया तो ऐसे लगाइए। देखिए कितने प्रकार हुए, एक त्रियक गुणा लासापा द्वारा भाग करके, क्लियर, तितली विधि, आपका एक एक पद का हर लासापा बनाकर, फिर लासा बनाकर भागफल से गुणा करके। अब एक प्रकार का आपका था बिना हर बराबर वाला, दूसरा था बिना हर बराबर का 2 अंक वाला, तीसरे प्रकार का भिन्न मिलेगा आपको बिना हर बराबर का 2 से ज्यादा पद वाला भिन्न। ठीक है। अब आपको मिल सकता है संयुक्त भिन्न का जोड़, जैसे 1 सही 3 बटे 4 प्लस 6 सही 2 बटे 3 प्लस 2 सही 1 बटे 8। इसको भी हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है, देखिए ये संयुक्त भिन्न है, संयुक्त भिन्न को आप अनुचित भिन्न बनाइए। ठीक है। तो 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4, फिर 3 छक 18 और 2 20, 6 तिक 18 2 20 बटे 3, प्लस 8 दूना 16 और 1 17 बटे 8। अनुचित भिन्न बनाने को कहा था, देखिए बन गया कि नहीं बन गया, अंश बड़ा हर छोटा। अब आपको 8 3 और 4 का लासा लेना है। 8 3 और 4 का लासा लेना है, तो कैसे लेंगे, 8 3 और 4। देखिए अगर डायरेक्ट देखें, वैसे 2 से करना चाहिए था, लेकिन 4 से भी कर सकते हैं। 4 दूना 8, 3 4 करने में 4। अब ये किसी से कटने वाला नहीं है, 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा। तो हम लासापा अगर ज्ञात करें इसका, तो कितना आएगा, 4 गुणे 2 गुणे 3, 4 दूना 8 त्रिक 24, 8 तिया 24, यानी सब की जगह पर हम 24 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 24। ठीक है। अब 4 से 24 में भाग करेंगे, ये तरीका है ना, वही तरीका सेम टू सेम। 4 से 24 में भाग करेंगे, जो आएगा 6, तो 7 में 6 का गुणा,
प्लस 3 अट्ठे 24, 8 आया, 20 में 8 का गुणा, फिर 8 से 24 में भाग करेंगे, 8 त्रिक 24, तो 17 में 3 का गुणा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 छक 42, 2 8 16 और 17 तियाँ 51 पूरे के बटे 24। इनको जोड़ लेंगे आपस में, तो 1 2 3 5 6 11 और 4 15, एक और एक हासिल था, कितना हो गया 253/24। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ये चूंकि अनुचित भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न में बदलना है। आप संयुक्त भिन्न में बदलने का तरीका आपको बताया था, अंश में हर से भाग कर दीजिए, यानी 253 है तो 253 में 24 से भाग कर देंगे। देखिए 24 सेकंड में 24 1 13, 24 0 0 13। देखिए भाग में भी लोग गलती कर जाते हैं, क्या बात समझ में आई? करते क्या है, 24 सेकंड में 24, एक बचा, 3 उतार, आप तो भाग नहीं जाएगा, छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, 1 सही 13/24, गलत है ना, क्योंकि 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 253 आए, तो एक बार पढ़ने पर तो 253 आने वाला नहीं है, और अगर एक बार पढ़ ले 13 बचेगा नहीं। 24 का पहाड़ा जब 10 बार पढ़ेंगे 240 होगा, इसीलिए लास्ट बार क्या बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। बात समझ में आई? तो इसको हम लिख सकते हैं 10 सही 13/24। देखिए संयुक्त भिन्न बन गया। इसको लगाने का एक और तरीका है, क्या है, जो पूर्णांक है इनके उनको अलग कर लीजिए। ठीक है, इनके जो पूर्णांक है उनको क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। जैसे 1 6 2, इनको एक साथ कर लीजिए, 1 + 6 + 2 चिन्ह के अनुसार। किसके अनुसार, चिन्ह। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब ये हो गया, प्लस दिया था, अगर आपने यहाँ से 1 निकाल लिया तो बचा क्या, 3/4, यहाँ बचा 2/3, यहाँ क्या बचा 1/8। फिर वही काम आपको, इनका लासा लेंगे, 8 3 4 का, भी इसके पहले लिया था, कितना आया था 24 आया था, तो 24 आया तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 6 7 2 9 प्लस, इनकी जगह पर हम 24 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 24, 4 छक 24, 6 का ऊपर गुणा, ठीक है, 3 8 24, 2 का 8 बार, और 8 त्रिक 24, 1 में 3 का गुणा। क्लियर, सभी के बटे 24 सही है। तो 6 त्रिक 18, 9 प्लस 6 त्रिक 18, 2 8 16 और 3 1 3 पूरे के बटे 24। इनको जोड़ लीजिए, 16 18 यानी 3 6 9 9 8 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 और एक हासिल था 3, पहले से 9 था ही, ठीक है ना, 9 प्लस में चल रहा है। अब देखिए 37 बड़ा है 24 छोटा है, तो फिर वही इसको हम संयुक्त भिन्न में बदलेंगे, तो 24 सेकंड 24, एक सही कितना बचेगा 13/24, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 सही 13/24। आप चाहें तो इसको 9 का 1 में जोड़ दिया हूं, आप चाहे तो प्लस लगा के लिख सकते हैं, चाहे तो बिना प्लस के। इसको मैंने आपको भिन्न के प्रकार में बताया था, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 9 और 1 कितना हो गया 10 सही 13/24, इसके पहले भी 10 सही 13/24 आया था, आंसर सेम आया। अब मान लीजिए मैंने पहले कहा था 6 प्रकार से आपको भिन्न का जोड़ लगाने का और घटाने लगाने का तरीका बताऊंगा। अब देख लीजिए आप, तिर्यक गुणा, लासा द्वारा भाग करके, तितली विधि, बटरफ्लाई मेथड, ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके सामने है। ठीक है, चौथा प्रकार लासा को, एक एक पद को लासा का हर को लासा बना करके, ठीक है। इसी में दूसरा प्रकार आपको बताया था कि आप इसको जो है, जो एलसीएम है उसको लिख कर बाकी डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, जो भागफल आया है उसका अंश में। फिर आपको बताया यहां पूर्णांक को अलग कर करके, ठीक है। ये 6 प्रकार के हुए कि नहीं हुए, है ना। अब मान लीजिए इसी में घटाना आ जाए, क्या आ जाए, घटाना। देखिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, करना क्या है, अगर मान लीजिए यहां घटाना आ जाए, ये समझ में आया जोड़, कोई डाउट नहीं ना।
अगर मान लीजिए यहाँ घटाना आ जाए तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, चिन्ह बदल दीजिए। ठीक, यहां तक आपको हर बराबर करने तक आपको वही करना है जो आप जोड़ में करते आए थे। अब यहां क्या करना है, 9 से 10 नहीं घटेगा तो आपको करना क्या है, 10 से 9 को घटा देना है, चूंकि माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा, इसलिए -1/15। यहां तक आपको वही करना है। बस इसके पहले जब जोड़ था तो जोड़ देते थे, अब घटाना है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। वही काम यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा। यहां देख लीजिए ये प्लस है, मान लीजिए जोड़ और घटाना दोनों आ जाए, क्या आ जाए, जोड़ और घटाना दोनों आ जाए क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए जहां माइनस था माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है। बाकी जोड़ का प्रोसेस करना है। अब आपको करना क्या है, यहां से आने के बाद ये लाइन आपको नहीं लिखनी है। ठीक, हर बराबर हो गया। ठीक है, यहां तक तो आपको ही करना है। अब प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, माइनस को हटा दीजिए, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20/35, और ये है आपका 15/35। तो 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5/35, 5 एक 5, 5 7 35, तो 1/7। ये होगा आपका आंसर। कोई डाउट? हाँ, पूर्णांक वाले में देख लीजिए। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहां लगा दें, यहां माइनस, चलिए यहां लगा देते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब करना क्या है, ये अगर चाहें तो यहां बदल जाएगा, यहां बदल जाएगा, यहां बदल जाएगा, और ये दोनों जुड़ के ये घट जाएगा। बात समझ में आई ना? वही काम यहां पर देखिए, यहां माइनस हो गया, यहां क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 1 6 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहां आपका माइनस है। ठीक है, काम वही करते हैं, अभी तक तो जो करते आए थे वही कर रहे हैं, है कि नहीं है। अब देखिए यहां क्या करना है, 18 और 16, 3, 18 16 प्लस का 3 माइनस का, तो 18 और 16 कितना हो, 34, 34 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 34 से 3 घटेगा 31 बचेगा। इसके बाद देखिए ये अंश बड़ा है और छोटा है, फिर क्या कर लेंगे, 5 प्लस 24 एकन्ने 24, 1 सही 7/24, 24 7 31, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 सही 7/24। क्लियर? देखिए चाहे भिन्न का जोड़ हो चाहे भिन्न का घटाना हो, आपको हर हाल में हर बराबर करना है। अब हर बराबर करते समय चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, उससे क्या मतलब, जो लगा है उसको लगाते चले आइए। ठीक है ना, अगर प्लस लगा है तो जो प्लस लिखते चले आइए, माइनस लगा है तो माइनस लगाते हुए चले आइए, प्लस माइनस दोनों लगा है तो प्लस माइनस दोनों लगाते चले आइए। ठीक है ना, लास्ट में जब हर बराबर हो जाए तो चिन्ह के अनुसार उनको सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां था, यहां तक तो आपने वही किया, पहले लासा लिया, एक एक पद का हर बनाया, हर को लासापा बनाया, उसके बाद में प्लस प्लस को जोड़ लिया, माइनस को क्या कर दिया, घटा दिया, तो 14 और 6 20, 20 में से 15 जाएगा 5/35। वही काम जब तक हर बराबर नहीं हुआ तब तक वही करते आए, लेकिन जैसे हर बराबर हुआ प्लस वालों को जोड़ लिया, माइनस वालों को घटा दिया। क्लियर? तो चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, सबसे पहला टारगेट आपको हर बराबर करना, और कुल मिला के 6 प्रकार से आपको बताया, जो समझ में आए उससे आप लगाइए। कोई डाउट हो इसके बाद तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, निश्चित तौर पर उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।